है। जैसे सिरसा जी ने कहा, जैसे आशीष भाई ने कहा, फिर प्रवीण जी और मनोज भाई ने भी कहा, हम सब समाज में काम करते हैं, लेकिन मैं हैरान होता हूं कि 24/7 सुबह 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक एक बहन कैसे दिल्ली की चिंता कर सकती है। ऐसी मुख्यमंत्री हमारे बीच में कि लाइसेंस खत्म कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे बिना वारंटी किसी टाइगर के मुंह से हिरन को निकाल के लाए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जिसने ये होने नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता की सरकार ने मात्र 120 दिन में 125 दिन में करके दिखाया। तो उसके पीछे जो विजन है वो भारतीय जनता पार्टी का विजन है। वो उन व्यापारियों के हित में काम करने वाली पार्टी का विजन है जिसकी संकल्प पत्र में घोषणा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की मदद करने वाली पार्टी है, और ये डिस्प्ले मंगा ली, व्यापारी को सम्मान देने का काम किया है। इसका श्रेय हमारे मुख्यमंत्री को जाता है। और ये एक काम नहीं वाला तो चले जाएगा फिर। लगातार कुछ ना कुछ नया करना, लगातार दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना। हाँ, तो मतलब ऐसा ना हो ना मैं वहाँ पे आऊँ। और मैं पूरी इस टीम को भी बधाई देता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि 24 घंटे एक ही विजन रहता है कि दिल्ली के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। और मैं खुद चांदनी चौक से आता हूँ। 8 बजे तक। जिस दिन से मैं बता रहा था अभी बहन जी को, जिस दिन से दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड की घोषणा हुई है, ऐसे ऐसे पुराने साथी भी जो बीच में हमें भूल गए थे, वो भी अब फोन कर रहे हैं, बधाई तो दे रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब ध्यान रखो। व्यापारी भाइयों से जहां जहां आप व्यापार करते हैं वहां वहां आप दिल्ली सरकार के, दिल्ली नगर निगम की आंख नाक बनिए। जहां मेरा व्यापार है, जिस गली में मेरा व्यापार है, जिस चौक में मेरा व्यापार है, या जिस बाजार में मेरा व्यापार है, उस बाजार की सफाई व्यवस्था वहाँ की मार्केट एसोसिएशन अपने हाथ में ले ले कि हाँ इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, उसको साफ सुथरा रखने का काम। नगर निगम आपके साथ है, कुछ काम करेगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और दिल्ली को सुंदर बनाने का काम हम करेंगे। तो हम सही मायनों में बहन रेखा गुप्ता के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली को अच्छा देखना चाहते हैं, दिल्ली को सुंदर देखना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस गति से हम काम कर रहे हैं, जिस गति से हमारी सरकार काम कर रही है, निस्संदेह 27 सालों की गंदगी साफ करने के लिए या उसका आकलन करने के लिए कम से कम 27 महीने चाहिए। लेकिन जिस तेजी से हम काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, मुझे उम्मीद है कि जब हम यमुना की बात करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि 2028 में आप सब हमारे साथ यमुना में डुबकी लगाते हुए, स्नान करते हुए दिखाई देंगे, जिस गति से ये काम है। और ऐसे बाकी प्रोजेक्ट के भी, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे साफ सफाई हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। अभी मैंने देखा कल कई बार तो मैं सोचता हूँ इतनी जल्दी जल्दी घोषणाएं होती है, थोड़ा समय लेना चाहिए। कल युवाओं के लिए भी एक इंसेंटिव योजना इन्होंने शुरू की, बहुत बेहतरीन योजना है जो हमारा यूथ है उसके लिए। तो ऐसी मुख्यमंत्री के लिए मैं चाहूँगा एक बार करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत करें, और हम सब उनको सुनना चाहते हैं। और प्रवीण जी आपको निमंत्रण से नहीं आमंत्रित करें कि दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सील की गई लगभग 13,000 दुकानों को डीसील करने का प्रयास तुरंत शुरू हो, और इसके साथ साथ भविष्य में यदि कोई सीलिंग होती है तो पहले अधिकारियों को ये निर्देश दिया जाए कि दिल्ली नगर निगम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। दूसरा, हमारी ही दिल्ली नगर निगम में जब हमारी सरकार थी और योगेंद्र चंदोलिया जी उस समय स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, 351 सड़कों को चिन्हित किया गया। अरविंद केजरीवाल ने 351 सड़कों को आज तक न तो मिक्स लैंड यूज में घोषित किया है, न कमर्शियल किया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूँ। तीसरा, प्रॉपर्टी टैक्स की जो रिटर्न है उसकी स्क्रूटनी में मजे की बात यह है 20 साल पहले की भी वो स्क्रूटनी कर दी थी। तो मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि इस समय सीमा को 3 वर्ष तक केवल तय किया,
इनकम टैक्स में 7 साल है, बाकी का तो कम से कम इंडेफिनिट पीरियड के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की स्क्रूटनी हो। तो ये विषय न केवल व्यापारी बल्कि आम लोगों से संबंधित है। यूजर चार्ज का कोई अर्थ नहीं है, यूजर चार्ज को समाप्त किया जाना चाहिए, ऐसा भी मेरा आग्रह है। नगर निगम द्वारा जारी किए जाने वाले ट्रेड लाइसेंस, जिनको हम स्टोरेज लाइसेंस बोलते हैं, उनको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम जीएसटी में हम रजिस्टर्ड हैं, हम बाकी चीज़ों में रजिस्टर्ड हैं, तो फिर नगर निगम के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। और जब तक ये लाइसेंस खत्म नहीं होता, तब तक कम से कम लाइसेंस की दरों को कम जरूर किया जाए। और हमसे पहले जो लोग थे, उन्होंने लाइसेंस की फीस बहुत बढ़ा दी थी, तो लिहाजा लाइसेंस की फीस को रैशनलाइज किया जाए, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसके अलावा नगर निगम की जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी है, हम जो अपनी दुकानों पर बोर्ड लगाते हैं, उस बोर्ड के भी वो हमसे इतने पैसे ले रहे हैं जितने का वो बोर्ड भी, तो लिहाजा उसको भी देखा जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। मास्टर प्लान 2041 वो लागू होने वाला है, लेकिन उसमें काफी इनपुट पुरानी सरकार का था। हमारा आग्रह है, हम सब भी सांसद भी, हम सब मिलकर के निवेदन करेंगे कि हमारी दिल्ली सरकार से केंद्र सरकार बातचीत करे और 2041 के मास्टर प्लान पर चर्चा करके और दिल्ली सरकार से समन्वय करते हुए 2041 का मास्टर प्लान लागू किया जाए। पुरानी हाउसिंग सोसाइटियां दिल्ली में बहुत है, हमारा निवेदन उनका एफआईआर बढ़ाया जाना चाहिए। और विधायक का फंड और एमपी का फंड उन सोसाइटियों में लगता नहीं, तो विधायक की चिंता आप कर लेना और एमपी की चिंता हम केंद्र में करा लेंगे, तो कम से कम उन सोसाइटियों में हम काम करा सकें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। आपने बहुत बड़ा फैसला लिया, कांवड़ यात्राओं को फ्री में जगह और फ्री में बिजली देने का, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। कांवड़ के साथ साथ हज की भी यात्राएं इसी तरीके से फ्री होती है, तो जब ये दो काम फ्री हो सकते हैं, तो आने वाली रामलीला में रामलीला कमेटियों को रामलीला की भूमि फ्री में दी जाए और बिजली फ्री में दी जाए, ऐसा मैं निवेदन कर रहा हूँ। और ये निवेदन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली की 70% बड़ी रामलीला है, वो हमारे और आपके क्षेत्र में होती है। तो जब हज यात्रियों को फ्री, कांवड़ को फ्री, तो रामलीला को भी फ्री। धन्यवाद। दिल्ली अभी सिरसा जी ने 4 दिन पहले वजीरपुर में औद्योगिक इलाके का निरीक्षण किया और औद्योगिक की हालत देखी कैसी है। लगभग कमोबेश यही हालत दिल्ली में सभी औद्योगिक क्षेत्रों की है। उनकी व्यवस्था में सुधार हो, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। पुरानी दिल्ली देश का सबसे बड़ा थोक बाजार है और वहां पर मल्टीपल एजेंसीज है। वो मेरा चुनाव क्षेत्र है, सड़क एमसीडी के पास है और नाली पीडब्ल्यूडी के पास है, वो नाली जल बोर्ड के पास है और सेंट्रल वर्क पीडब्ल्यूडी के पास है। तीनों में कभी समन्वय हो ही नहीं पाता, जिससे पूरे दिल्ली 6 की हालत बड़ी खराब है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि इन बाजारों का कायाकल्प किया जाना बहुत जरूरी है और उसके लिए शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट अथॉरिटी को नोडल एजेंसी बनाया जाए, लेकिन इसका नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ विकास प्राधिकरण किया जाए। ये शाहजहानाबाद हमको ठीक नहीं लगता। और व्यापारियों को बिजली के नए कनेक्शन देने के नियम सरल किए। ये कुछ बिंदु हैं जो मैं दिल्ली के व्यापारियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको सौंपना चाहता हूँ।
बहुत धन्यवाद। कृपया करके बैठिए। श्रीमती रेखा गुप्ता जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं आप सबको इतिहास से ऐसे ऐसे काले अध्यायों को हटाया जा रहा है जिसके कारण से वर्षों से दिल्ली की जनता पीड़ित थी, इतनी बुरी स्थिति में थी, चीजों को ऐसे उलझा रखा था कि आज तक चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, भाई केंद्र में और राज्य में तो कांग्रेस की भी सरकारें इकट्ठे रही, परंतु उन्होंने कभी इस प्रकार के विषयों को सुलझाने की कोशिश नहीं करी। तेरा मेरा, मेरी पावर तेरी पावर, ये सब चलता रहा। मैं आज आप सबको ये बताते हुए मुझे इतना हर्ष महसूस होता है कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपने के साथ साथ मेरे नेतृत्व ने मुझे विश्वास भी सौंपा, और जो भी विषय मैं जब भी अपने नेतृत्व के पास, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके पास, आदरणीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री, उनके पास लेकर के जाती हूं दिल्ली की जनता के हित में, वो सहर्ष उसको स्वीकारते हैं और तुरंत उसे इंप्लीमेंट करते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि दिल्ली के 7 सांसद दिन रात मेरी एक आवाज के साथ मुझे खड़े हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि प्रगति की गति 7 गुना ज्यादा हो गई। कभी फर्क महसूस नहीं होता, एक ध्येय एक मिशन के साथ सब काम कर। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे जो 6 मंत्री दिए वो ऐसे हैं कि आधी रात भी मैं किसी को कह दूं कि ये काम होना है तो वो काम हो करके रहता है। इतनी सुंदर टीम। मैं सौभाग्यशाली हूं कि पार्टी नेतृत्व कदम से कदम मिला करके, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम कदम से कदम मिला करके दिल्ली की जनता के दुखों को खत्म करने में लगी है। एक एक काम को, दिल्ली सरकार की एक एक योजना को जन जन तक पहुंचा करके एक बड़ा सुकून दिल्ली वालों को देने में लगी है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे सभी विधायकगण अपनी अपनी विधानसभा को मेरा क्षेत्र, मेरा कुरुक्षेत्र मान के कभी नाली पे, कभी सड़क पे, कभी पार्कों में एक एक काम को पूरी शिद्दत के साथ ऐसे करवा रहे हैं जिसके कारण से दिल्ली का चेहरा बदलता हुआ नजर आ रहा है। और इसलिए भी मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतिहास में ट्रिपल इंजन की सरकार, उसमें काम करने का मौका मुझे मिले। निर्णय चाहे नीचे से ऊपर जाए कि निगम वालों को कुछ चाहिए वो दिल्ली सरकार को बोले, दिल्ली सरकार को कुछ चाहिए केंद्र सरकार को बोले, कोई बाधा नहीं आती। और ऐसे ही ऊपर से कोई आदेश आता है केंद्र से दिल्ली को, दिल्ली से निगम को, कोई उसमें रोड़े नहीं अटकाता। निस्वार्थ भाव से दिल्ली की जनता के हित में क्या है, केवल और केवल उसी विजन के साथ दिल्ली में आज काम हो रहा है। इस बात की मुझे खुशी है, ये सोच के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं। निर्णय कोई आसान नहीं था। मैं जब आदरणीय गृह मंत्री जी से मिली, मैंने कहा सर, अनेकों राउंड की मीटिंग्स हमने की और कुछ ऐसी समस्याएं हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज के कारण से
दिल्ली में व्यापार को बहुत दिक्कत हो रही है, और इसमें बड़ी दिक्कत जो है मुझे लगता है डबलिंग ऑफ लाइसेंस होने के कारण है। और इसलिए यदि जिस एजेंसी का वो काम है केवल वो करे, दूसरी एजेंसी मात्र अपना काम देखे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि पुलिस के द्वारा जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया में उनकी भूमिका है उन्हें रिलीव करना चाहिए। और मैं बता नहीं सकती, जो निर्णय वर्षों में कभी किसी ने लेने की हिम्मत नहीं करी, उन्हें सेकंड्स में हमारे गृह मंत्री जी ने मेरे को करके मेरे हाथ में दे दिया, सेकंड्स में। तो बताइए, दिल्ली को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और इसी तरीके से जो कटुता पहले सरकारों में दिखती थी, कोसने का, गाली देने का, निकम्मेपन का, अभद्र व्यवहार करने का, आज जब मंच पे इतना बड़ा मंच सजता है और ट्रिपल इंजन की सरकार बैठ के हंसती बोलती है और दिल्ली के हित में निर्णय लिखती है, तो बताइए अच्छा लगता है कि नहीं लगता? ये आपके द्वारा दी हुई ताकत है, जो एक विजन के साथ मिशन मोड पे लगातार काम कर रहे हैं। जिस तरीके से लाइसेंसिंग प्रक्रिया को और सुलभ और इजी करने के लिए काम हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम हो रहा है। आज जो 3 कानून, आपराधिक कानून जो 1 जुलाई 2024 को देश में लागू हुए, दिल्ली में उनको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। आज उसकी हम वर्षगांठ मना करके आ रहे हैं। एक एक काम, सही कह रहे हैं आप, सुबह से लेकर रात तक दिल्ली सरकार केवल इस ध्येय के साथ में कि दिल्ली को कैसे बेहतर माहौल दे, कैसे सुविधाजनक व्यापार हो, एक एक विषय पे घंटों घंटों विचार मंथन करके हर रोज कोई ना कोई एक अच्छा निर्णय दिल्ली के हित में लिया जा रहा है। केवल रोजाना का अखबार पढ़ लिया करो, रोज एक नई पॉलिसी फॉर्मेशन, रोज एक रिफॉर्म, रोज एक नई सुविधा दिल्ली के लोगों को दी जा रही है, और वो भी पूरी तरीके से पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, कहीं से कहीं तक लीकेजिस का इतना सा भी कोना आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। और जिस तरीके से आपने कावड़ की बात करी प्रवीण जी, पहले सरकारों में क्या होता था? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा ये धार्मिक संस्थाओं को सुविधा देने के नाम का होता था। करोड़ों रुपए सरकार से निकलते थे पर नीचे जनता तक पहुंच नहीं पाते थे, किसकी जेब में जाते थे, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। धार्मिक आयोजनों में भी काम की नहीं दाम की चिंता करती थी सरकार। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो केवल और केवल ये सोचती है, जो मोदी जी का विजन है कि यदि सरकार की जेब में से 100 रुपए जा रहे हैं तो 100 के 100 पूरी तरीके से जनता तक पहुंचने चाहिए, कोई एक पैसा भी बीच में से लेने की हिमाकत ना करे। सारी योजनाओं को पूरे पारदर्शी तरीके से लेके आया जा रहा है। हर प्रकार से जो सरकार काम कर रही है, एक एक पॉलिसी। अभी एक और खुशखबरी देती हूँ, फैक्ट्री वाले, फैक्ट्री लाइसेंसिंग की प्रक्रिया से बहुत जल्द हम एमसीडी को हटाने वाले हैं। भाई अगर वो डीएसआई डीसी का काम है तो वही करे, जो काम नगर निगम का है वही करे, जो दिल्ली सरकार का है वही करे, जो केंद्र सरकार का है वो करे, और काम सारे वो हो जो दिल्ली की जनता के हित में हो। इसलिए वो सारे काम होंगे। छोटी छोटी चीजों के लिए दिल्ली परेशान थी, मतलब पेड़ की टहनी भी अगर काटनी हो, वो चाहे पेड़ गिर जाए किसी के सर पे, गाड़ियां टूट जाए, भूकंप आ जाए, पेड़ की टहनी नहीं कटेगी जनाब। इतनी बुरी हालत में
आज सरकारें सोचने की स्थिति में तो है, घंटों बैठ के पूरी एसओपी तैयार हुई कि दिल्ली की सड़कों पे बेतरतीब पेड़ जो झुके हुए हैं उनको काटने के लिए, उनको हटाने के लिए आसान प्रक्रिया हो। ऐसे डेंजरस पेड़ जो किसी की जान मान की हानि कर सकते हैं, उसको हटाने के लिए सुलभ प्रक्रिया बनाई गई। ऐसी सरकार आपने चुनी। पॉल्यूशन कम कैसे होगा, उस पर दिन रात काम करके एक एक चीज करने की प्रक्रिया। पहले की सरकारें पॉल्यूशन कम करो, सर्दी में उनका विषय सर्दी का। पहली बार सरकार ने 12 महीने पॉल्यूशन खत्म रहे, कम रहे, उसके लिए काम किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने पहली बार दिल्ली में जो कोई नहीं कर पाया, क्लाउड सीडिंग, इस बार सर्दियों में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की जाएगी और पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का पूरा भरपूर उपयोग दिल्ली में अब होता है। हर चीज, चाहे वो ग्रीवियंस हो, लोगों की समस्याएं सरकार सुने, उसको पूरी तरीके से अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ा जा रहा है। इसी तरीके से एक एक चीज ऑनलाइन, फेसलेस, जिसके लिए कहीं पे किसी को जाने की जरूरत ना हो। और आपने जो मुझे मनोहार दिए ना सांसद जी, तो समझते आपको बस बात करते रहना, मिलते मिलाते रहना, एक एक चीज को समाधान दिया जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास दूं। मुझे लगता है कि आज के लिए काफी है। मुलाकातें होती रहेंगी, रोजाना नए काम दिल्ली में हो रहे हैं। जनता का आशीर्वाद सरकार के साथ यूं ही बना रहे। मिल करके विकसित भारत, विकसित दिल्ली के लिए काम